एवढा आवाज कुठला येतोय? साऊंड साऊंड. हरे कृष्णा. So we'll continue from where we left last time. We finished text 4. So as we finished text 4, that means you can start writing your open book assignments. You know there is something called as open book assignment. आपको हैंडबुक नहीं मिला है क्या? भक्ति शास्त्री का एक सैंपल लेके आओ चाहिए तो. एक सैंपल होगा भी इधर, हाँ? हाँ ठीक है, ये दे दो, मैं दिखाता हूँ उसमें से क्या है. बस. तो अगर कभी आपको समय मिलता है हरे कृष्णा, तो इसको यहाँ पे असेसमेंट पॉलिसीज करके लिखा है. ओपन बुक एग्जामिनेशंस, क्लोज बुक एग्जामिनेशंस, ऐसा कुछ होता है. अटेंडेंस पॉलिसीज, ये सब एक बार देख लीजिए, ताकि आपको इसमें फिर सारा समझेगा क्या क्या कैसे होता है. और खास करके क्योंकि हम अभी उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं, तो उपदेश अमृत का जो इसका ईशोपनिषद, हाँ, तो अगर आप पेज नंबर 42 पे जाएंगे, 41 से लेके आगे, तो उसमें थोड़ा समराइज फॉर्म में उन्होंने पूरा उपदेश अमृत दिया है. उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है कि हर एक श्लोका में क्या दिया गया है, वो सब दिया है. और उसके बाद में प्रोपा जी ने जो यूज किए हुए एनोलॉजीज परपोर्ट में, उसको दिया गया पेज नंबर 45 पे. तो ये एनोलॉजी आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट मे टेक अ वेरी नाइस बाथ इन द रिवर डैश डैश डैश. आगे आपको लिखना है, एनोलॉजी का आंसर लिखना है. तो कंप्लीट कराई चाहिए एनोलॉजी, कंप्लीट करो, या फिर कभी एक्सप्लेन करने को बोला जाता है. हाँ, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए. भले ही थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे हो जाए. फिर पेज नंबर अगर 46 पे आएंगे, तो वहाँ पे क्लोज बुक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करके लिखे हैं. ये है क्वेश्चन बैंक. आपका सारा क्लोज बुक एग्जाम, ये मतलब सारा मतलब बोल सकते हैं 80% से ज्यादा यहाँ से आएगा. ये जो है पेज नंबर 46, 47, 48, ये तीनों जो पेजेस है, उसमें आपका क्लोज बुक का क्वेश्चंस में से, जैसे मैंने बोला, 80 to 90% यहाँ से आएगा क्वेश्चंस. हाँ. हाँ, बाकी का फिर एग्जामिनर डिसाइड कर रहा है 2 4 क्वेश्चन ऐड करने का. एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, एप्लीकेशन. हाँ, इससे ऑब्वियसली आपको इसमें ऐसा थोड़ी सीसी का क्वेश्चन आएंगे, इसमें से रिलेटेड ही आएंगे. पेज नंबर 49 देखिए आप लोग. पेज नंबर 49 पे ओपन बुक असेसमेंट क्वेश्चंस है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको लिखने हैं. ठीक है. पेज नंबर 40. हाँ. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग अत्याहार एंड प्रयास इन वंस प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस. मतलब अत्याहार और प्रयास को हमको, इसका महत्व क्या है, इसको इसको कम करने का, उसको नहीं करने का. हाउ कैन यू अवॉइड दीज टेंडेंसीज, इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे, ये प्रवृत्ति को कैसे आप अवॉइड करेंगे. गिव अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू उपदेशामृत टेक्स्ट टू वर्स परपोर्ट इन योर रिस्पॉन्स. आंसर देते हो, हालांकि एक पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप कैसे करोगे लिखना है उसमें. ठीक है. अलग अलग आंसर होगा, आप कॉपी नहीं कर पाएंगे दूसरे का आंसर, है ना. तो आपका आंसर आपका होगा, किसी और का आंसर उसके लिए जो रेलेवेंट होगा वो होगा. समझ गया. टेक्स्ट टू में से बाकी चल सकता है, पर आपको खास करके आपको टेक्स्ट टू से देना है.
रेफरेंस मतलब ठीक है, जैसे प्रभुपाद ने कहा, कोई पॉइंट बोला कि चलो मतलब उत्साह, फॉर एग्जांपल उत्साह का मतलब ये डेफिनेशन है, तो प्रभुपाद जी एनओआई के टेक्स्ट नंबर 2 के परपोर्ट में ऐसे लिखते हैं, दैट इज रेफरेंस। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 10 चैप्टर का 9 श्लोका में ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा है परपोर्ट में। बट वो रेफरेंस प्रॉपर होने चाहिए, शास्त्र से होने चाहिए, हमारे मना संहिता से नहीं होना चाहिए। वेदांत सूत्र, वेदांत, ये जो आपका आंसर होता है, ये कम से कम 600 वर्ड्स का होता है शायद से। हाँ सॉरी, वर्ड लिमिट, सुनो 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 सुनो, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये आपने पढ़ा नहीं शायद, मैं पढ़ा दो आपको, फिर एक बार पढ़ लीजिए एटलीस्ट। तो क्वेश्चंस कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी यूनिट बाय द प्राइमरी टीचर, है ना। The primary teacher needs to give students guidelines on how every question needs to be answered. तो वो क्या हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ तो मैं इसके गाइडेंस दूंगा, बाकी जो जो सिखाएगा उसको वो गाइडेंस देगा। समझ गए, वो इजी होगा फिर आप लोगों के लिए। ओके, वर्ड लिमिट फॉर ईच आंसर इज 800 to 900 वर्ड्स। 800 से 900 के शब्दों के बीच में आपका आंसर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हाँ, द मिनिमम पासिंग परसेंटेज इज 60%। ओबीए में पासिंग जो है परसेंटेज कम से कम 60 मिलेंगे तभी आपको पास हो गए आप, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, बाकी कुछ जो है आप पढ़ लीजिए। अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो 5% मार्क्स कम होंगे, वो सब उसमें लिखा है। 28 तारीख तक हो जाएगा। ये ओपन बुक क्वेश्चंस, ओपन बुक क्वेश्चंस कब तक लिख पाएंगे आप? अरे यार, दो ही क्वेश्चन लिखने हैं तुमको, एनओआई के दो ही क्वेश्चन लिखने हैं आपको। अगर आप टाइप करके देंगे तो अच्छा रहता है, अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आप हाथ से लिख के दीजिए, पर फिर कोई आपको चेंज करना है, और कोई आपका पॉइंट चेंज करना होगा तो पॉइंट चेंज कैसे करेंगे आप? मिटाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन डेवलपिंग एंथुसियाज्म। आपके जीवन में उत्साह का वर्धन क्यों नहीं हो रहा है, एंड कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन सर्विस। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन अलग था, मैं ऐसे इसको ऐड किया, आप लोगों को थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने बोला ऐसा। इसमें लिखा है डिस्कस द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, इन डेवलपिंग एंथुसियाज्म कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन सर्विस। आपको कभी हमको समझ आ रही है ये कारण से मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को उत्साह क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को रात को नींद, सुबह मेरा नींद खुलता ही नहीं है, तो मंगल आरती को आने को मेरा उत्साह आता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। कोई शुद्ध भक्त होगा तो उसका अलग बात है, आप में से कोई शुद्ध भक्त मुझे बोलिए, मैं उनके चरण धोएंगे हम। व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू ओवरकम दी चैलेंजेस, ये चैलेंज को आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं। गिव अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस श्री उपदेशामृत टेक्स्ट 3 इन योर रिस्पॉन्स, तो आंसर देते वक्त आपको लिखना है, तो प्रोपा जी एनओआई के टेक्स्ट 3 के परपोर्ट में ये चीज बोलते हैं। यस यस, एक्चुअली ये आपको लग रहा है, आपको लग रहा है इतना ज्यादा वर्ड्स, पर एक बार आप लिखेंगे ना इसका आंसर, बाद में आपको अलग प्रॉब्लम आता है कि आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1000 1500 हो जाते हैं काफी बार, उसको कम करना पड़ता है फिर। उसका पर्पस क्या है ना, सी सुनिए ऋषि विश्वनाथ प्रभु, ट्रुथ हैज टू स्पोकन कंसाइजली, दैट इज द आर्ट। ये आपको क्यों इतना एम्फोसिस किया गया 800 के 900 के बीच में करना है, क्योंकि आपको जो ट्रुथ है, जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसको आपको प्रेजेंट करना है एक लिमिटेड वर्ड्स में। उसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, शब्दों को कम करना पड़ता है, सारा कंसेप्ट को काफी बार समराइज करना पड़ता है ना। तो उसके लिए बेसिकली बुद्धि लगाना पड़ता है। नाम है हालांकि ओपन बुक असेसमेंट, सारा बुक आपके सामने है, सारा कुछ ओपन है, पर बुद्धि किस में लग रहा है?
कैसे उसको कंसाइजली, कैसे उसको कम से कम शब्दों में प्रेजेंट करे। समझ रहे ना? मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं पूछ के दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, अभी आज क्या डेट है, सेकंड। फिर अगला संडे शायद हम लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम है, दिन भर प्रोग्राम है गुरु प्रसाद महाराज का। उसके अगले संडे हम क्लास करने वाले हैं। तो हम कब का लास्ट डेट रखे इस सब के लिए? 30, 30 जून। 30 जून। अरे दो ही तो तुमको लिखना है यार, क्वेश्चन के आंसर। तुम इतना रो रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, इतना दो नहीं है। वन ऑफ द टू नहीं लिखा है यहाँ पे। नहीं, कोई कोई जगह पे होता है, राइट आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन राइट 2 क्वेश्चन, बट इसमें सिर्फ दो ही है, तो दो ही है। सारा पर्सनल एप्लीकेशन वाला है, इसमें कुछ तो अच्छा है ना, सोचेंगे ना एटलीस्ट। 3 हफ्ते सोचने के लिए। चैट जीपीटी मत लिखिए। अगर पकड़े गए तो आपका आपका भक्ति शास्त्र से बैन हो जाएंगे आप। ठीक है। ओके। कोई इसमें शक? ओरल होगा आपका। टेक्स्ट 1 to 4 जो आपको मैंने करवाया इतने बार। हाँ, 1 to 4। श्लोक और ट्रांसलेशन। 50% मार्क्स फॉर श्लोका, 50% मार्क्स फॉर ट्रांसलेशन। हाँ। रियली? तो ठीक है फिर। मैं तो आपको कंसेशन दे रहा था, मुझे पता नहीं था। उससे क्या होगा? ओके, चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। 30 तारीख। 30 जून। देखो, आपको 31 दिसंबर भी देंगे ना डेट, तभी भी आप 30 दिसंबर को लिखना चालू करोगे। तो इसलिए बेटर अब 30 जून रखेंगे, तो आप 29 जून को चालू करोगे एटलीस्ट लिखना। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। हरी बोल। तो हमारा जर्नी कहाँ तक हो गया हम देख रहे हैं, अभी टेक्स्ट 4 हमारा हो गया, तो स्टिल वी आर इन साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति अभी भी है हम लोग। बाद में फिर रागानों का साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो आगे के स्टेजेस है। तो अभी हमने ये स्टेज में हम लोग चौथा श्लोक हो गया हमारा। अब ये श्लोक जब पढ़ेंगे आप खड़े खड़े हो जाएंगे। ठीक है। टेक्स्ट 5। कृष्णेति कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रिये इद्रियेत। बोलिए। दीक्षाति चेत प्रणतिभिश्च भजताम ईशम। भजन्ताम। दीक्षाति चेत प्रणतिभिश्च भजत भजन्तम ईशम। शुश्रूषया भजनम विजिनम अनन्यमन्य। शुश्रूषया भजनम विजिनम अनन्यमन्य। निंदादिशून्यर्दमिप्सित संगलभ्य। निंदादिशून्यरिदम इप्सित संगलभ्य। तो ये श्लोक आपको लर्न करके बोलना है, जहाँ पे टंग ट्विस्टर है बहुत, है ना? नहीं, मुझे बोला गया ना अभी, कौस्तुभ आके बोले कि फिफ्थ भी है आपको। नहीं, मैं बोला, लेकिन कौस्तुभ बोल रहे हैं कि टेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 11।
ठीक है, फाइन फाइन। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशम् शुश्रूषया भजन विजिनम् अनन्य अन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्वा। कोई ट्राई करना चाहता है? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेत दीक्षेति चेत प्रणत्यं भीश्च भजन्तम् ईशम् दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशम् शुश्रूषया भजनं विजनम् अनन्यन्यम् शुश्रूषया भजनं विजनम् अनन्य अन्यम् निन्दादिशून्यहृदम् इप्सितसङ्गलब्ध्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्वा। इसमें आई थिंक सो वन वर्ड ऑल ऑफ अस वी कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड इज अन्य निंदादि शून्यम। दिख रहा है? वो अन्य ऊपर है और निंदा शून्य नीचे है, निंदादि। तो ये सारे गुण हैं, इस पर चर्चा आएंगी। तो अन्य निंदा आदि शून्य मतलब, अन्य मतलब बाकियों का, अन्यों का निंदा, निंदा मतलब क्रिटिसिज्म या फिर गॉसिप करना, है ना। अन्य अन्य निंदा आदि शून्य मतलब जब व्यक्ति दूसरों का निंदा करना शून्य करता है, तो उसके बारे में पे चर्चा आएगा आगे चल के। सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोका। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. मतलब किसको? सो भी जो भी जप कर रहे हैं। One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha. ये दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए है ना। ऐसे नहीं मारे तूने मेरे को प्रणाम नहीं किया, उसके लिए नहीं है, हमको प्रणाम करना है दूसरों को। And is engaged in worshipping the deity, and one should associate with the faith with and faithfully serve that pure devotee whose advanced and undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. अब इसमें देखेंगे ना, तो जब दीक्षा का बात आता है, तो दीक्षा के मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं। एक जो दीक्षा का मीनिंग हमको पता है, वो क्या है? फर्स्ट इनिशिएशन। पर वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से दीक्षा तभी कंप्लीट होती है जब व्यक्ति को मंत्र मिलता है। So the process of receiving mantra from the spiritual master, which will help one to what? Engage in worshipping the deity, लिखा है वहाँ पे, है ना। That हाँ, that's actually that's a completion of दीक्षा प्रोसीजर बेसिकली बोल सकते हैं आप, है ना। इस तरह से यहाँ पे चर्चा। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इसके ऊपर बहुत एक सुंदर एक गीत लिखा है, वो हम गा के देखेंगे। संग दोष शून्य दीक्षा दीक्षिता यदि तव नाम हरि हे संग दोष शून्य दीक्षाता दीक्षित यदि तव नाम गाय। मानसे आदर करिबता हारे जानी निज जन ताय। मानसे आदर करिबता हारे जानी निज जन ठाय। दीक्षित हइया भजे तू या पद
ताहारे प्रणति करी रक्षिताया भजो पद ताहारे प्रणति अनन्य भजने विजना ये जना ताहर सेवी बहरी अनन्य भजने विघ्न ये जना ताहर सेवी बहरी सर्वभूते सम ये भक्ते रमति ताहार दर्शने मानी आपना के धन्य से संग पाइया चरितार्थ हैलो जानी निष्कपट मति वैष्णवेर प्रति ये धर्म कबे पाव कबे ये संसार सिंधु पार है तब व्रज पूरे याब कबे संसार सिंधु पार है तव व्रज पूरे याब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Very nice song, no? Very nice meaning. If you see the last shloka specifically, Nishkapatamati Vaishnavera Prati. If we have Nishkapatamati towards devotees, then actually what will happen by that? Kabe ye samsara sindhu parahaya tava vraja purayava. If you want to achieve the vraja bhakti, then this mati is required for all of us. Let's see the meaning translation of this. Oh Hari, if those who are free from bad association, be they initiated or yet to be initiated. See, Bhaktivinoda Thakur is going one step ahead and saying, if those who are free from bad association, be they initiated or yet to be initiated, sing your name. I will honor them within my heart, knowing them to be your own. Sangha dosha sunya diksha dikshita adikshita. That word, if you see the big word there, dikshita adikshita, both are there. So either the dikshita adikshita, yadi tava nama gaye. If they are going to chant your holy names, मानसे आदर करीबे ताहार, then what I'll do, मानस माइंड से मैं ये सब लोगों का आदर करूंगा. क्यों करूंगा? जानी निज जनताय, ये सारे आपके लोग हैं. आपके लोग क्यों है?
बिकॉज दे चैंटिंग द होली नेम्स। आप समझ रहे हैं भक्ति ठाकुर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैं ऐसे, हाँ, भले वो इनिशिएटेड हो, नॉन इनिशिएटेड हो, मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करूंगा, जो व्यक्ति मन से प्रणाम करूंगा। उसका क्या है? जो आपका नाम गा रहा है ना? आगे, आई विल ऑफर ओबेसेंस टू एनीवन हु हैज बीन इनिशिएटेड एंड सर्व्स योर फीट। पहले इसमें क्या था? दीक्षित अदीक्षित, वो जप कर रहा है भगवान का नाम, ऐसे व्यक्ति को क्या कर रहा है? कम से कम मन से प्रणाम कर रहा है। आगे देखते हैं सेकंड में, आई विल ऑफर ओबेसेंस टू एनीवन हु हैज बीन इनिशिएटेड एंड सर्व्स योर फीट एंड आई विल सर्व एनीवन हु इज एक्सपर्ट इन एक्सक्लूसिव भजन ओ हरि। दीक्षित हैया भजे तुआ पद ताहारे प्रणति करी। इफ समवन इज इनिशिएटेड एंड इज सर्विंग द लॉर्ड, सो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं प्रणति करूंगा, प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा ऐसे व्यक्ति को। और जो व्यक्ति अनन्य भजन में लगा है, अनन्य भजन मतलब क्या? व्हाट इज अनन्य भजन? एक्सक्लूसिवली भगवान का, मतलब उसको दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ उसका अट्रैक्शन है ही नहीं इस व्यक्ति का। क्या है उसका अट्रैक्शन? बस अनन्य भजन। अनन्य भजन विज्ञ यही जन, जो व्यक्ति को सिर्फ अनन्य भजन ही पता है, ताहार सेवी वे हरि, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं सेवा करूंगा, तो वो सेवा करने से एक्चुअली भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। टेक्स्ट 3, I will consider myself fortunate to meet a devotee equally disposed towards all beings. Attaining their association, I will consider myself successful. सर्वभूते समयी भक्तेर मति, जो व्यक्ति का मति, जो भक्त का मति ऐसा है, उसका विचारधारा ऐसा है, सर्वभूते सम, सबको समान दृष्टि से देख रहा है। बे समान दृष्टि क्या होता है? गीता में कौन सा श्लोक है इसमें समान दृष्टि के बारे में चर्चा आती है? कैसे स्टार्ट होता है वो? स्टार्ट कैसे होता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाक्षी च पंडिता समदर्शना। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, विद्या विनय संपन्ने। मतलब क्या? या ऐसे बोल सकते हैं हम, विद्या की संपन्नता कब होती है? जब व्यक्ति में विनय आता है, जब व्यक्ति में ह्यूमिलिटी होती है नॉलेज के साथ, वो आपके विद्या की संपन्नता है। काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत विद्या है लेकिन हमको प्राउड, वी बिकम प्राउड। करेक्ट ना? समटाइम वी मे हैव लॉट ऑफ नॉलेज बट इफ यू डोंट हैव humility, then person will become proud. We have example of Romaharshan Sut. Balram ji killed Romaharshan Sut for only one reason. What was the reason? Basically, he did not get up when Supreme Lord has come. That means he has become so proud. So Balram ji said, "You're sitting there and giving a discourse on Bhagavatam is like an actor playing his role in a drama. That's why you're supposed to be killed." And that's why, see, very interesting. Balram ji did not use any kind of a sword or trident or that क्या बोलते हैं, maze, गदा. He just used तिनका. See, हम बोलते हैं तृणादपि सुनीचे ना, तो तिनका या फिर आपके जो बेड ऑफ ग्रास, इट इंडिकेट्स, सिग्निफाइज ह्यूमिलिटी। तो बलराम जी ने बोला भाई सबसे जो ह्यूमिलिटी को सिग्निफाई करता है उसी को लेके उसको ही एम्पावर करके उसको मार दिया। इसलिए विद्या विनय संपन्न। तो विद्या विनय संपन्न, उसकी संपन्नता क्या होती है विद्या की? और एक तो होती है विनयता आना, दूसरा when you are able to see everyone in the same way that okay everywhere there is a element of living force is there everywhere, आत्मा सब में है, वो सब में कॉमन चीज है। ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी, स्वपाच, इस सब में कॉमन क्या फैक्टर है? फिर आत्मा है। दैट इज एक्चुअली रियल नॉलेज, वो आपके ज्ञान की संपन्नता है। तो सर्वभूते समय ये भक्तेर मति ताहार दर्शने मानी, तो ऐसा व्यक्ति का मेरे को दर्शन मिलेगा तो मैं मेरा जीवन धन्य समझूंगा। आपन आंखें धन्य से संग पाइया चरितार्थ हुई जानी। बस मैं समझ गया, मैं पूरा आई हैव अटेंड दिस एसोसिएशन और मैं सक्सेसफुल हो गया, या एसोसिएशन प्राप्त करके इस तरह का। अगला क्या है? व्हेन विल आई अटेन द सिंसियर डिस्पोजिशन टुवर्ड्स योर प्रियोरिटीज, व्हेन विल आई क्रॉस द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड एंटर योर अबोर्ड ऑफ व्रजा। निष्कपट मति वैष्णव प्रति, जो निष्कपट वैष्णव है इनके प्रति मैं कब आदर भावना मेरे को आएगी?
यही धर्म कबे पावे, कबे ये संसार सिंधु पार है, कब ये मेरा संसार का सिंधु पार हो जाएगा, है ना। और पार करके मुझे क्या प्राप्त करना है, तब व्रज पूरे याब, मुझे व्रज भक्ति, आपको जो टॉप मोस्ट डिवोशन सर्विस, इसलिए ये बहुत, दिस वेरी यूनिक फीचर ऑफ गौड़ीय वैष्णवस। पर गौड़ीय वैष्णवस दे डोंट सेटल विथ एनीथिंग देन व्रज भक्ति। गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है, व्रज भक्ति। मतलब क्या, व्हाट इज व्रज भक्ति, रागानुग भक्ति, दैट बेसिकली वो भी जैसे जैसे द्वारकाधीश कृष्ण है ना, फिर चतुर्भुज विष्णु है, और फिर कृष्ण के अनेक अनेक अवतार है, नरसिंह, वराह, कूर्म। तो गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के हिसाब से ये सारों के तरफ भी गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं जनरली आकर्षित नहीं होते। अगर आप भक्तिनाथ ठाकुर की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, नरसिंह देव के लिए जो की थी उन्होंने, उसमें नरसिंह से एक ही चीज मांग रहे हो, मुझे कृष्ण भक्ति दे दीजिए, मुझे शुद्ध भक्ति दे दीजिए, मुझे व्रज भक्ति दीजिए। इसका मतलब क्या है, भले ही हम अलग अलग अवतारों के पास भी जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना क्या होनी चाहिए गौड़ीय वैष्णव के लिए, कि प्लीज ऑफर मी, गिव मी व्रज भक्ति, जो सबसे टॉप मोस्ट है, जिसमें मतलब कृष्ण में भी द्वारकाधीश कृष्ण भी है ना, वासुदेव कृष्ण भी है। पर जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो आकर्षित किससे होते हैं, सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन और फिर ब्रज कृष्ण से ही वो लोग खास करके आकर्षित, द्विभुज वाले ब्रज कृष्ण जो है उनसे आकर्षित होते हैं। तो यही भक्ति ठाकुर इनको हमको, वृंदावन कृष्ण देखो, जब अक्रूर आए थे कृष्ण बलराम को लेने, तो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने श्लोका सुना होगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसी के लाइन में एक श्लोका है कि पादम एकम न गच्छति। जो कृष्ण होते हैं ना वो वृंदावन से एक पैर बाहर नहीं निकलते। पर जब कृष्ण बलराम को अक्रूर लेके जा रहे थे मथुरा, तब एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि दोनों एक्सचेंज हो गए। मतलब जो जब व्रज कृष्ण थे वो वृंदावन में रह गए, जो कृष्ण के विस्तार थे वासुदेव कृष्ण, वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमारा फिलोसफी है, जानना जरूरी है इसलिए। इतना समझिए, हमको वृंदावन के कृष्ण के प्रति आकर्षण करना है। ये यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ हाँ। तो जब लेके द्वारका कृष्ण को देखा उन्होंने, वो थोड़े डर गए, उनको लगा ये कौन कृष्ण है, ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। जब कृष्ण को देखा उन्होंने पूरे, वो पूरे अटायर में देखा द्वारकाधीश वाले, तब उनको लगा ये कोई तो अलग ही है। पर बाद में फिर कृष्ण को अलग से मिले गोपियों को। हाँ, अब देखेंगे जैसे कि लीलावती गोपी जब लोग गए थे एक बार, जब अब कृष्ण ने क्या चतुर्भुज रूप ले लिया, वही कृष्ण उन्होंने चतुर्भुज ले लिया, तो जो गोपी देखा अरे चतुर्भुज नारायण है, सब उन्होंने प्रणाम कर दिया गोपियों को, अरे चतुर्भुज नारायण आगे। वो उनको पूछते आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या, ये तो गोपियां आगे चले गई ढूंढते ढूंढते। फिर पीछे से राधारणी आई, और जब श्रीमती राधारणी आने के बाद जब उन्होंने पूछा कृष्ण को कि क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है, तब कृष्ण अपना रूप मेंटेन नहीं कर पाए, उनके दो आर्म्स जो थे एक्स्ट्रा वो ये हो गए। तो इसलिए एक ऐसे डीटी है वृंदावन में एक जगह पे, जहाँ पे द्विभुज या विष्णु ही है लेकिन वो द्विभुज रूप में आ गए, उसमें दो आर्म्स उनके चले गए, ऐसे दिखा है, वहाँ पे लीला हुआ था वो। देखो गीता में भी जब कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन कितना कांपने लग गए। फिर चतुर्भुज रूप है तभी वो उनको लग रहा था अरे ये तो मेरे भगवान है, ये तो ऐसा है वैसे ईश्वर है, परमात्मा है, जगन्नाथ है, ये है वो है, सब बोलने लगे हो। पर जब कृष्ण ने देखा कि अरे मेरे भक्त का जो भाव है ये बदल गया है, जो फ्लेवर है ना, जो चार रस हम बोलते हैं भक्त और भगवान के बीच, वो फ्लेवर थोड़ा उसमें भेद आ गया, भेद आ गया मतलब थोड़ा सा अलग हो गया। तो तुरंत भगवान ने क्या कर दिया, इसलिए अर्जुन भी प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा करके आपका सौम्य रूप दिखाइए, द्विभुज वाला। जब कृष्ण नॉर्मल हो जाते हैं तो अर्जुन फिर नॉर्मल हो जाता है। ये सारे इसके प्रमाण है, कैसे सब जगह हम देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली द्विभुज कृष्ण जो वृंदावन कृष्ण है उन्हीं को ही सारे लोग, खासकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उनको ही माना जाता है। तो भले ही हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे, पर नरसिंह से प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि हमको शुद्ध भक्ति कृष्ण के लिए प्रदान कीजिए। गोपी जो कात्यायनी का व्रत क्यों करती है, वो डेमी गॉडेस है,
हम डेमी गॉड वर्शिप नहीं करते हैं। और वो कात्यायनी की बात इसी के लिए इसीलिए करती है कि वी वांट कृष्णा एज आवर हस्बैंड। वो इनका प्रार्थना है वहां पे। ठीक है, 45 मिनट्स के बाद। हाँ। See, it is at least Krishna is there, उसके लिए auspicious है। It's not encouraging you to do demigod worship. You are doing demigod worship for achieving Krishna, that's different thing। अब देखेंगे जो अलग अलग जो बड़े बड़े राजा भी थे, वो काफी बार बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उसमें विश्वरूप का आहुति देते थे या फिर इवन डेमिगॉड्स का आहुति देते थे वो लोग। क्या उनका थॉट था? अरे इंद्राय स्वाहा, क्योंकि इंद्र क्या है, भगवान कृष्ण का फॉर एग्जाम्पल मुख है। तो विश्वरूप जो है भगवान का, उसके मुख को मैं आहुति दे रहा हूँ, इन शॉर्ट भगवान को ही दे रहा हूँ, बट इमीडिएट बेसिस पे इंद्र है। दैट वर्शिप इज नॉट गिविंग अस एन अट्रैक्शन, और हम इंद्र का भक्ति के लिए वर्शिप नहीं कर रहे हो। इंद्र को प्लीज करने के लिए वर्शिप नहीं कर रहे। और पर्पस ऑफ वर्शिप इज टू एक्चुअली प्लीज कृष्णा बट थ्रू हिज एजेंसीज उसमें। बट इफ यू डू डायरेक्ट दैट्स बेस्ट, ऐसा कहा गया। सी एक चीज देखो, समझो महाभारत जो ग्रंथ है, तो उसका इट्स मोर ऑफ अ मिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पांडव मिक्स डिवोटीज है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। पांडव तो शुद्ध भक्त है वो, पर वो भी एक अपना लौकिक धर्म को पालन कर रहे हैं। या टू फॉलो दैट लौकिक धर्म एट टाइम्स। तो इसलिए काफी बार कुछ सेट करने के लिए, नहीं तो बाकी लोग जो फेथलेस है या फिर कम फेथ वाले हैं, उनका फेथ भी चला जाएगा। उसके लिए दे समटाइम हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। लाइक थोड़ा सा लोकल, आपका जैसा ग्राम ग्राम में कुछ होता है, एक जगह कुछ प्रथा होती है, वो करते हो लोग उस तरह से। लोकल प्रथा, लोकल कस्टम्स। ओके, लेट्स सी व्हाट भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेज ऑन दिस। भक्ति करना चाहिए, मतलब गौर नेता है कि नहीं करना चाहिए? मतलब ये कलयुग का अवतार तो गौर नेता है ना, तो ज्यादा ये मतलब आज तक तो यही सुना है कि ऐसा प्रश्न ना कभी आया है, ना कभी आएगा। पर ये आया है तो हम बोलते हैं, सी जब आप कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं तो उसके लिए हम बोल रहे हैं आपको। तो गौर निताय जो है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नाही अन्य। है ना, तो फिर वो ब्रज, आपने क्या बोला, ब्रज के कृष्ण। हाँ, बाल की खाल मत निकालो, नंबर एक। दूसरा, दूसरा, सुनिए सुनिए, लेट मी कंप्लीट। सी मैंने जो बोला वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, सब समझिए आप। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि काफी बार लोग, देखो हम बोलते हैं ना, से ही गौर, से ही कृष्णा, से जगन्नाथ। तो इन दैट सेंस देखा जाए तो तीनों सेम है, कोई फर्क नहीं तीनों में। ऐसा तो फिर हम लोग फिर जगन्नाथ क्यों लाए? सी जगन्नाथ इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो वही कृष्ण है। गोपियों का सारा अवस्था देखिए, उनकी ऐसी हालत हो गई कृष्ण की। जगन्नाथ कौन है फिर? वृंदावन कृष्ण ही है। वो उनको देखा, रे गोपियां मेरे लिए इतनी पागल है, और मैं इनको कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देख देख के उनका पूरा बॉडी मेल्ट हो गया, आंखें बड़ी हो गई। इट्स अबाउट वृंदावन। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, सी थिंग्स इतने इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ना सारे, कि आपको उसको सेट अलग से करना मुश्किल है कहीं पे भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब अभी कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु का रूप ले लिया, कैसे के ले लिया? दोनों अलग है तो। सी कृष्ण एक कौन है? अवतारी है। सारे अवतार कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण कैन एनी टाइम एक्सपांड इन एनी ऑफ दिस अवतार। बट जैसे आपने सुना होगा वो लीला, जब एक बार कृष्ण के जो गुरु थे, उनके जो बच्चे चोरी कर लिए थे महाविष्णु ने। क्यों किए थे? उनको कृष्ण का दर्शन लेना था इसलिए। क्यों? एक ही तो है ना, एक ही तो है, तत्व एक ही है ना। तो महाविष्णु को क्यों देखना है इनको, कृष्ण को? वैसा देखा जाए तो।
अलग नहीं है, पर अलग भी है। विष्णु का जो मेन रोल है दैट्स मेंटेनेंस। कृष्णा मेंटेनेंस नहीं करते हैं। ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, शिव जी एनिहिलेशन करते हैं। कृष्णा फ्लूट बजा के अपने सारे गोपों के साथ, गोपियों के साथ मजा करते हैं। दैट इज कृष्णा। कंफ्यूज हो रहे क्या आप लोग? आप बोले कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब कल ये नहीं है कि हमको बाकियों को डिराइड करना चाहिए, बाकियों को, अरे नरसिंहदेव। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अरे वैकुंठा मतलब क्या, ये तो ऐसा मतलब वो अपर डेपो के साइड वाला बस स्टॉप है। ऐसा करके लोगों ने वैकुंठ नहीं जाने का, हमको गोलोक ही जाने का। वो साइड में लोग चले जाते हैं काफी बार। मैं बोलने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि सारे जो भगवान के भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उनके सारे अवतार है, एक्सपांशन से सारे। तो एक्सपांशन का भक्ति करने से अच्छा है हमको डायरेक्ट जो उसका सोर्स है, स्रोत है, कृष्ण जो है, उनका उनका भक्ति करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि कृष्ण जो है वृंदावन के बाहर एक कदम नहीं निकालते। ये कृष्ण का खुद का पॉलिसी है, खुद के लिए। तो फिर आप बोलेंगे कि जो मथुरा, या फिर जो मथुरा गए या फिर जो द्वारका गए, वो कौन है? वो कृष्ण ही है। पर वो कौन से कृष्ण है? वो वासुदेव कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु भी आप बोल रहे हो वासुदेव कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, हाँ, जो राधा रानी का मूड लेके आए हैं हमको हाँ, दिखाने के लिए कि हमको कैसे भक्ति करना है। भक्ति करनी। 5,000 साल पर जब कृष्ण स्वयं आए थे, उन्होंने देखा कि मैंने सब किया, धर्म स्थापन किया, पर लोगों को पता नहीं कैसे फॉलो करना है, तो उनका एग्जाम्पल दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का कांति लेके कलयुग में आए हैं। ठीक है। सो ही इज वजेंद्र कृष्ण ओनली। चैतन्य महाप्रभु इज ब्रजेंद्र कृष्ण ओनली विद अ मूड। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण हाँ, अभी वृंदावन के कृष्ण, तो हाँ, इन दोनों का भक्ति का ये अलग है क्या या अलग एक ही नहीं है? है, एक ही है। अगर आप चैतन्य महाप्रभु का जब वर्शिप करोगे, तो यू ऑल्सो गो टू गोलोक वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु का प्लस पॉइंट क्या है? उन्होंने जो कृष्ण ने इतना काफी मुश्किल करके रखा था, कृष्ण बोलते थे ये यथामम प्रपद्यंते थे, तुम इतना करो मैं तुमको इतना करूंगा। वैसा कृष्ण का डील होता था। पर महाप्रभु क्या बोले, क्योंकि उनका राधा रानी का उनका एक ये है, भाव है, तो कंपैशन भी ज्यादा है उनका। वो बोलेंगे मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने झुकता हूँ, लेकिन प्लीज अब कृष्ण का नाम लो। वो चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण प्लीज नहीं बोलते कभी, पर चैतन्य प्लीज बोलते हैं। प्लीज, प्लीज चैंट कृष्णा, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कंपैशन ज्यादा है। एंड एज वी गो अहेड कंपैशन ज्यादा बढ़ते आता है। नित्यानंद का कंपैशन और ज्यादा बलराम जी का जो था। हालांकि इधर बलराम जी जब थे, कोई जस्ट उठा नहीं, कोई व्यक्ति, उसको उसने मार दिया। और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के लीला में किसने सर फोड़ दिया, फिर भी उसको माफ करो करके बोल रहे। कितना डिफरेंस है देखो कंपैशन। इसलिए एक लीला है ना जिसमें आ, कौन थे वो, आ, हाँ, लादिनी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या थी। तो उनको काफी बार इनको ड्रीम आते थे। वो देखते थे कृष्ण बलराम है और गौर निताई है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में, है ना। तो उसमें कृष्ण बलराम बोलते हैं कि अरे ये भोग हमारा है, तुम कैसे ले रहे हो? गौर निताई बोलते हैं तुम्हारा युग खत्म हो गया, तुम चले जाओ, अभी ये हमारा युग है। ये युग में हम लोग यहाँ पे हैं, तुम्हारा यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ माता जी का, कि मैं पॉइंट है कि ये जो युग है, वो उसमें ज्यादा कंपैशन, ज्यादा इसका जरूरत है। हम लोग भी ज्यादा पतित है इसीलिए। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बिना कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा लिटरली इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि डाइवर्जन बहुत सारे हैं। अब डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओ, अगर आप इफ यू गो टू कृष्णा विदाउट चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कृष्णा। अब देखो कंपैशन के, जैसे हम जब जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, प्रभु नित्यानंद, जब से पहले क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा बोला कि ये एक ही ऐसा महामंत्र है, उसको भी महामंत्र महामंत्र बोला जाता है, पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं उसको। क्यों?
देयर आर नो ऑफेंसेस कंसिडर्ड व्हाइल चैंटिंग दिस मंत्र, नो ऑफेंसेस ऑल टुगेदर। बाकी सब जगह पे आप ऑफेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद इतने कंपैशनेट है कि इसलिए यहाँ पे देयर आर नो ऑफेंसेस। अदरवाइज हमारा होप क्या है बोलो? प्रोपा जी ने सबसे पहले किसको स्थापित किया? गौर निताई को स्थापित किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। इनको पता था, जैसे एक बार प्रोपा जी कहा तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं तो डीटी इंस्टॉलेशन किए, और वहां पे डीटीज को प्रार्थना किया कि माय माय डियर लॉर्ड, दीज आर ऑल मलेच्छास एंड यवनास, दे डोंट नो हाउ टू वर्शिप यू। और प्रोपा ने सबको इनिशिएशन दिया था, ब्राह्मण इनिशिएशन कब दिया था? एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले फर्स्ट इनिशिएशन हुआ था, एक दिन पहले सेकंड इनिशिएशन हुआ था। उनके हाथ में सौंप के चले गए गौर निताई को प्रोपाद। तो प्रोपाद को इमरजेंसी था, प्रचार बहुत करना था, पूरा दुनिया पड़ा था, अकेले व्यक्ति थे। तो इसलिए गौर निताई का जो कृपा है वो हमारा सबसे बड़ा, हमारे लिए वही एक होप है, गौर निताई की कृपा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम विजयनंदन कृष्णा। फर्क क्या दोनों में इतना है कि बिकॉज ही इज लाइक कृष्णा, विजयनंदन कृष्णा ओनली, बट इन द मूड ऑफ राधा रानी, विच इज कंपैशन। समझ गए? तो गौर निताई, राधा कृष्णा और हमारे जगन्नाथ में नो डिफरेंस। क्लियर? लेट्स गो हेड। हाँ, मध्ये प्रभुपाद लिहितात की विष्णू विष्णू म्हणजे काय काय ठिकाणी प्रभुपाद लिहितात की वन शुड वर्शिप ऑफर हिज फ्रुट्स टू विष्णू वगैरे वगैरे जे कर्मबंधनामध्ये. मग ते विष्णूला ऑफर करायचे का कृष्णाला ऑफर करायचे? मग या दोघांत काय डिफरन्स आहे का मग या कि विष्णू? तत्व में नो डिफरेंस तत्व। जैसे अभी हम लोग जो ऑफरिंग करते हैं, जब भगवान का ऑफरिंग होता है ना, सारे विष्णु तत्व का एक ही बीज अक्षर होता है। जो बेसिक मंत्र जो होता है ना, सारे विष्णु तत्व का एक होता है। तो उसमें डिफरेंस नहीं आता है, राधा कृष्ण का अलग होता है, कृष्ण का अलग होता है, राधा रानी का अलग होता है, चैतन्य प्रभु का अलग होता है। पर एज अ बेसिक प्रिंसिपल चारों में सेम ही होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलूँ? तो काफी बार जैसे हम बोलते हैं ना, वृंदा ये तुलसी देवे प्रिया ये केशवश च, विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। सही है गलत है? कृष्ण भक्ति चाहिए कि विष्णु भक्ति चाहिए? सी टेक्निकली जो जो ओरिजिनल में विष्णु भक्ति लिखा गया, काफी भक्त लोग उसको चेंज कर देते, कृष्ण भक्ति बोलते हैं, वो सही नहीं है। तो विष्णु भक्ति तो विष्णु भक्ति कहाँ गया है? सी, हमारा विष्णु और कृष्ण में झगड़ा नहीं है, झगड़ा दोनों में नहीं है। पर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इट इज जस्ट अ लेवल, अलग अलग लेवल्स है। विष्णु मतलब क्या है? विष्णु मतलब महाविष्णु भी है, गर्भोदक्ष विष्णु भी है, कारणोदक्ष विष्णु भी है, शिरोदक्ष विष्णु भी है। और जैसे हमने अपने सुना होगा ना, फर्स्ट कैंटो में आता है, ये ते च कला पुंसाम, ये ते च अंश कला पुंसाम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो ये सब क्या है? विष्णु क्या है? बेसिक कला है, एक्सपांशन है कृष्ण का। कला या फिर ये ते च कला च, ये ते चांस कला पुंसा। तो जो पुरुष है, पुरुष अवतार है, ये सब भगवान की कला या फिर एक्सपांशन है। तो विष्णु या कृष्ण के एक्सपांशन है। तो जब प्रभुपाद हालांकि अलग जगह विष्णु भी लिखते होंगे, बट एक्चुअली हमारे उसके मीनिंग कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद बोलते थे ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर विष्णु कॉन्शियसनेस। कहाँ पे? नहीं, काफी बार क्या होता है ना, श्लोकों में, जैसे मैं ये श्लोक आपको मैंने बोल के दिखाया, वृंदाय तुलसी देव वाला, तो उसमें विष्णु भक्ति लिखा है ना। तो एक्चुअली फॉर अस द मीनिंग इज कृष्ण भक्ति, पर उसको हम बोलते हुए बोल रहे हैं कि विष्णु भक्ति। फर्क कुछ नहीं है, देयर नो डिफरेंस। कृष्ण भी एक लेवल पे देखा तो विष्णु तत्व है प्रिंसिपली। पर ये सारे विष्णु तत्व कौन है? ये कृष्ण से एक्सपांशन आए हुए हैं, कृष्ण से सारे सारे अवतार है। हाँ, नहीं, एटलीस्ट दे आर वर्शिपिंग विष्णु, एटलीस्ट दैट्स बेटर। तो हमको उसको एनकरेज करना है कि ब्रो ठीक है, आप विष्णु कर रहे हैं, करिए विष्णु। उसमें झगड़ते मत बैठो कि अरे वाह विष्णु नहीं कृष्णा, कृष्ण नहीं विष्णु। तो लोग बोलते हैं ना, काफी लोग झगड़ा किस पे करते हैं, पहले हरे राम आना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, पहले हरे राम बोलो या फिर पहले हरे कृष्ण बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो। वो इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, बोलो तो सही एटलीस्ट। पहले राम बोलो, पहले कृष्ण बोलो, दैट डजंट मैटर। आइडल पे खींचना तब पॉसिबल होगा जब उसका फेथ होगा। जैसे देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी वो विष्णु कृष्ण को
एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा ये हो रहा है। सोचो उसको खींचेंगे तो उसका उसका बेसिक फेथ भी चला जाएगा ना। कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, आप लोगों का फेथ डिस्टर्ब मत करो। कोई डेमिगॉड वर्शिप कर रहा है ना, उसको एटलीस्ट वहाँ पे कंटिन्यू करो ना कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे उसको नॉलेज दो, धीरे धीरे करके उसको ऊपर बढ़ाओ। अगर डेमिगॉड के बारे में कृष्ण ये बोल रहे हैं, तो फिर विष्णु के लिए क्या प्रॉब्लम है हमको? एटलीस्ट वैष्णविज्म तो फॉलो कर रहा है वो कहीं तो। लेट अस गिव हिम टाइम सम स्पेस। बढ़ेगा, वो भी ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, समझ में आएगा। जैसे मैंने आप लोग को थोड़ा सा आज आपके कंसेप्ट को मैं थोड़ा हिला रहा हूँ आज, विष्णु और कृष्ण वाला कंसेप्ट बोल रहा हूँ। तो धीरे एक समय पे वो समझेगा उसको। तो अभी हमें हमको ही थोड़ा सा इतना मुश्किल जा रहा है कंसेप्ट को समझना, तो वो व्यक्ति को इतना मुश्किल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, लेट्स गो हेड। भक्ति सदन ठाकुर क्या बोलते हैं? ऑलवेज मेंटली ऑनर दोज हु आर विदाउट मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज दैट चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। लब्ध्वा दीक्षा कृष्ण भजे यही महाजन। प्रणामी अदर तारे कर सर्वक्षण। At every moment, one should offer obeisance to these great souls who have accepted initiation and worship Krishna. भजन चतुर, भजन चतुर यही तार कर सेवा। कृष्णमय सब देख सुवैष्णव ये बा। सत शत्रु मित्र सद असत किचु ना विचारे। सर्वोत्तम संगबली सेवा तहारे। बस सिंपल है ना। शत्रु मित्र सत असत किचु ना विचारे। ये डिल्यूजन में व्यक्ति पड़ा नहीं है, ड्यूअलिटी में अटका नहीं है ऐसा व्यक्ति। ऑफर सर्विस टू दोज हु आर एक्सपर्ट इन भजन and those great Vaishnavas who see Krishna in everything. Do not consider enemy and friend, good or bad. Consider who is the best association and serve them. तो ये बोल रहे हैं हमारे श्रील भक्ति साधन ठाकुर अपने भाष्य में। अब और श्लोका। कैसे बढ़ता है, उसमें क्या कनेक्शन है दोनों में? ओके, 4 में लिखा है लविंग एक्शंस कैसे होने चाहिए भक्तों के बीच में, और और किसके साथ वो करनी चाहिए, वो यहाँ पे आएगा, है ना? सो इम्पोर्टेंस ऑफ 4 टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग विद वैष्णवस। वो कैसे एसोसिएट करना चाहिए, 6 लविंग एक्शंस क्यों करना चाहिए देखा हमने। और व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव शुड बी सिलेक्टेड एज अ फ्रेंड। हाउ वैष्णव शुड बी सर्व्ड, इसके बारे में टेक्स्ट नंबर 5 में चर्चा आएगा। ऑलराइट। एक बार हमें डिस्कस किया था, मैंने कौन था, शायद प्रथमेश थे, उन्होंने पूछा था कि वी हैव टू बी सिलेक्टिव अमंग्स डिवोटीज, व्हाई? तो यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। हमको भक्तों के बीच में सिलेक्टिव क्यों रहना है, उसके यहाँ पे उसको आंसर आपको मिलेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज, पता है? अच्छा, उससे पहले प्रोपा जी इसका तात्पर्य बहुत एक सटीक वाक्य से चालू करते हैं। प्रोपा लिखते तात्पर्य में, इन ऑर्डर टू इंटेलिजेंटली अप्लाई द 6 फोल्ड लविंग reciprocations mentioned in the previous verse, one must select proper person with careful discrimination. परपोर्ट का पहला लाइन है ये आपके पुस्तक में। पुस्तक तो नहीं लाया होगा ना आप लोगों ने? वन मस्ट सिलेक्ट प्रॉपर पर्सन विद केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत क्लियरली प्रोपा लिख रहे हैं यहाँ पे। आपको चूज करना है आपका एसोसिएशन, इन शॉर्ट। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, अच्छा बुरा में फर्क करना है आपको। Srila Rupa Goswami therefore advises that we should meet with Vaishnavas in an appropriate way according to their particular status. In this verse, he tells us how to deal with 3 types of devotees: Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, and Uttama Adhikari. Let us see what are these 3 categories. 3 types of neophytes.
नियोफाइट के 3 टाइप है। हाँ, हाँ, बोल सकते हैं ऐसे। कनिष्ठ के या फिर नियोफाइट के ही ये 3 के सब टाइप्स है। तो व्हाट इज पहला है उसमें से प्राकृत सहजिया। तो हम देख सकते हैं हम कहाँ है, दूसरों को जज मत कीजिए। तो फर्स्ट टाइप है प्राकृत सहजिया, दूसरा है प्राकृत भक्त, तीसरा है हरिनाम भक्त। ये 3 सब टाइप्स है नियोफाइट्स के। ठीक है। तो व्हाट इज प्राकृत सहजिया? ही चैंट्स हरे कृष्णा कैजुअली। कैजुअली चैंट करता मतलब क्या? मतलब कर बहुत कुछ करते करते, जैसे जब भी कर रहा है बाकी भी चीजें हो रही है, घूमते फिरते चलते फिरते, चालता बोलता। हाँ। इज अटैच टू वुमन मनी एंड इंटॉक्सिकेशन। जब भी कर रहा है, लेकिन इससे अटैचमेंट भी ये सब चीजों के लिए। हैज फेथ दैट कृष्णा इज गॉड। सो फेथ है कि भाई कृष्णा भगवान है ना। रिस्पेक्ट विद इन वंस माइंड। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? जब ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माइंड में रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट देयर एसोसिएशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसे व्यक्ति का संग थोड़ा हमको दूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम शायद हमारा फेथ इतना नहीं होगा तो हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे। प्राकृत सहजिया। दूसरा कैटेगरी है प्राकृत भक्त। चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र डेली। रोज 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है। वो सिर्फ गुरु महाराज को सेवा करता है। गुरु मार जाए तो तुरंत आ जाता है, गुरु महाराज गायब तो फिर वो भी गायब। सो ओनली सर्व्स गुरु एंड कृष्णा। भाई मैं बस कृष्ण को सेवा करूंगा, बस दूसरा कोई नहीं बीच में, कृष्ण और मैं और कोई नहीं। फील्स ही और शी इज द बेस्ट डिसाइपल। मेरे जैसा कौन भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन? ऐसे तो क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट सच अ पर्सन विद इन माइंड एंड शुड बी शोन फेवर विथ वर्ड्स। ऐसे व्यक्ति को आपको क्या करना चाहिए? काटना नहीं चाहिए। फेवर विथ वर्ड्स मतलब क्या? उसको प्रेम से उसे बात करो, उसको थोड़ा एनकरेज करो। कहा है? तो उसको काटना चाहिए तो एक चीज है, पर मैं बोल रहा हूँ कि उसको जब आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट करोगे, एनकरेज करोगे, तो उससे बाहर आएगा वो। आगे देखेंगे और डिटेल में। उसका रिस्पेक्ट तो करो, कम से कम रिस्पेक्ट कर सकते हैं आप माइंड में, उतना करो, बस बाकी कुछ मत करो। हरि नाम भक्त चैंट्स मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा डेली। मिनिमम लिखा है इधर, देखो फर्क है। बीच वाले में क्या है? 16 माला हो गया, 16 माला हो गई खत्म, तारारंपम बस, आज का हो गया मेरा सारा, लटका दिया बीड्स को। पर ये क्या कर रहा है? एक कम से कम 16 कर रहा है, मतलब ज्यादा भी कर रहा है थोड़ा, है ना। 4 नियमों का पालन कर रहा है, वैष्णव सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए मन बुद्धि और शरीर से, मन मनसा काया वाचा। उसको प्रणाम करना चाहिए, फिजिकली प्रणाम करना चाहिए। ऐसे हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर प्रणाम करना, पंचांग प्रणाम करना चाहिए ऐसे वक्त। किसको? हरिनाम भक्त को। प्राकृत सजग क्या करना चाहिए? मन में रिस्पेक्ट करो, दूर से प्रणाम, दूर दूर रखो थोड़ा। प्राकृत भक्तों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन में प्रणाम करो बस, अवॉइड मत करो, प्रणाम करो। प्राकृत भक्त, प्राकृत भक्त मिडिल कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी हरिनाम भक्त के लिए क्या करना चाहिए? उसको फिजिकली प्रणाम करना चाहिए, है ना। अभी प्राकृत भक्त और प्राकृत भक्त और हरिनाम भक्त में फर्क क्या है? प्राकृत भक्त वैष्णव की सेवा नहीं कर रहा है। गुरु आ आएंगे तो उनकी सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, लेकिन वैष्णव सेवा नहीं करेगा। पर हरिनाम भक्त जो है वो किस क्या कर रहा है?
वो गुरु की भी सेवा कर रहा है, वैष्णव की भी सेवा कर रहा है। और ये जो हरिनाम भक्त होता है, ये आगे चल के ये यहाँ से ट्रांसफर होता है मध्यम अधिकारी कैटेगरी में। मतलब बेसिकली ये आपका प्रोग्रेशन है। प्राकृत सहजिया से व्यक्ति अगर वो अच्छा उसको संग मिले, वो प्राकृत भक्त बन सकता है। वहां पे उसका अच्छा संग मिले, हरिनाम भक्त बन सकता है। हरिनाम भक्त में उसका अच्छा संग मिलता है, गाइडेंस मिलता है, और प्रॉपरली भक्ति करता है, वहां से वो मध्यमाधिकारी बनता है। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिस करके वो व्यक्ति ट्रांजिशन होता है उसका उत्तम अधिकारी में। तो डज दैट मेक सेंस? बोलिए। प्लीज सेव मी फ्रॉम माया, प्लीज सेव मी फ्रॉम माई रेजिंग सेंसेस, प्लीज लेट मी चैंट लॉर्ड, एंगेज माई सेंसेस इन योर सर्व। यहाँ पे देखो उसका सारा जो प्रार्थना है वो किसके लिए है? मेरे सेंसेस, मेरा मन, इसी पे अटका है। उसमें क्या हो रहा है, मतलब मेरा मन को कंट्रोल करो, मेरे सेंस को कंट्रोल करो, ऐसे सब हो रहा है। पर अब देखेंगे भक्तिनाथ ठाकुर का प्रार्थना है, फिर बाकी आचार्य के प्रार्थना देखेंगे, उसमें क्या देखते हैं हम लोग? वो भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता चाहते हैं। मेरा मन कंट्रोल हो या ना हो, पर आप प्रसन्न होइए, आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो इट्स मोर ऑफ ये कैसा है, बस मेरा जो माइंड सेंसेस को आप कंट्रोल करो, मुझे मदद करो, ये मेरे पे हावी हो रहा है, मुझे ट्रबल कर रहे हैं, मुझे उनसे बचाओ। ये लेवल का इसका प्रार्थना है अभी। ये सही है, उसके लेवल से सही है। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा तब बोलेंगे आश्लिष्य, जैसे कोई उत्तम अधिकारी बनता है आगे चल के, तब वो लेवल पे आता है। आप मुझे मुझे निग्लेक्ट करो, मुझे पास में लो, आपको जो करना है करो, मैं फिर भी आप ही का हूँ, आई एम योर्स। ये है उत्तम अधिकारी की प्रार्थना। पर मध्यम अधिकारी क्या करते हैं? फिर मध्यम अधिकारी फिर वो डिस्क्रिमिनेट करता है, हम देखेंगे आगे चल के। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये चार चीज मध्यम अधिकारी का है। वो चार चीज करते हैं मध्यम अधिकारी। ठीक है, क्लियर? सो हरिनाम भक्त हमने देखा, मतलब क्या है? हरिनाम भक्त का नाम क्या है, मतलब क्या उसका कैटेगरी है? हमने देखा कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम। क्या हो गया? वो कब आ सकता है? जब वो वैष्णव सेवा छोड़ देगा, और जब वो अपना उसका अटैचमेंट बढ़ेगा ये चार गलत चीजों के प्रति, चार नियम को तोड़ना चालू करेगा। नहीं देखिए, हमको वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर अस टू जज अदर्स। अगर आपको दिखता है कहीं पे भी, जैसे हो सकता है ना कोई व्यक्ति ने एक समय एकदम अच्छा जगह पे रहा होगा, पर कुछ कारणवश उसका ये हो गया, तो एटलीस्ट शुड रिस्पेक्ट हिम। अरे वो जब समय वो था, तो एटलीस्ट ही वाज सो नाइस। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? कुछ कारणवश हो सकता है उसका पतन हो जाए, कुछ कारण हो सकता है उसका अपने पोजीशन से नीचे आ जाए। सो वी कैन देखो, वी हैव टू बी सिलेक्टिव। काफी बार हो सकता है ना कि हम लोग वीक होते हैं, वी आर वल्नरेबल एट टाइम्स। व्हेन वी आर वल्नरेबल, अगर हमको पता है मैं अफेक्ट हो जाऊंगा वो संग में, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। है ना? ओके, लेट्स गो एट। आप लोग हैं यहाँ पे? हाँ। नहीं, ये तो गलत है ना। गाय भी तो ऐसी करती है, सब जगह खाती है, जो है सब खाती है। क्या? नहीं, इसीलिए ऑफकोर्स मैंने कॉन्टेक्स्ट में बोला वो चीज, उसी के साथ देखेंगे ना कि इसलिए जब हम गाइडेंस में होते हैं प्रॉपरली रेगुलरली, तो दैट गाइडेंस हेल्प्स अस कि मुझे ये करना चाहिए नहीं जब हम पूछते हैं ना, हमारे काउंसलर से, मेंटर से पूछते हैं, मुझे मुझे आपको क्या लगता है मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलते हैं हाँ करो, नहीं करो, जो भी करो। सो अकॉर्डिंगली एटलीस्ट वी कैन फॉलो दैट। दैट्स मोर इजी। तो हरिनाम भक्त का ट्रांजिशन कब होता है मध्यम अधिकारी में? रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, आपके सामने जो पुस्तक है उसमें। But those neophyte devotees who are actually initiated by the bona fide spiritual master and are seriously engaged in carrying out the orders of the spiritual master should be offered respectful obeisances. तो ये क्या है? हरिनाम भक्त से व्यक्ति का परिवर्तित हो रहा है किसमें? मध्यम अधिकारी में। When one is actually initiated by the bona fide spiritual master
and when he seriously engages in the service of the Lord, he should be accepted as a मध्यम अधिकारी. So ये वाक्य सबको समझ रहा है? हरि बोल. दीक्षा, हरिनाम इनिशिएशन. ठीक है, आगे चले. तो ऐसा ये हो गया ट्रांजिशन. हमने क्या देखा अभी तक? प्राकृतिक सहजिया देखा. उसके बाद क्या देखा? प्राकृतिक भक्त देखा. उसके बाद क्या देखा? हरिनाम भक्त. उसके बाद क्या आ गया? मध्यम अधिकारी. ये उसके बीच का ये फेज आ गया, ट्रांजिशन आ गया. मध्यम हरिनाम भक्त से मध्यम अधिकारी कैसा होता है व्यक्ति, उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे दिया गया है ये दो स्टेटमेंट्स में. ओके. इट्स नॉट अबाउट इनिशिएशन, इट्स अबाउट सर्विस. सी इनिशिएशन एक प्रोसेस है, पर इनिशिएशन हो सकता है काफी लोगों का इनिशिएशन नहीं हुआ है. तो क्या मध्यम अधिकारी नहीं है वो लोग? हाँ. सी मध्यम अधिकारी होना और ऑल्टरनेट वाला अलग चीज है. ऑल्टर नहीं आने देते बिकॉज इट्स क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है. शुद्धि पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. कॉलेज अगर देखो ऑल्टर खोल देंगे ना, सारा अपना पूरा कांग्रेशन आएगा, 6,000 लोग आ जाएंगे अंदर. पॉइंट ये है कि देर आर सर्टन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग डीटी. मुझे बोलो हरि नाम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है? हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है? कोई भी कर सकता है ना. ऑल्टर में आने के लिए आपको एक शुद्धि चाहिए, शुद्धि एक क्वालिफिकेशन चाहिए. बिकॉज भगवान को वहां पे मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में सेवा किया जा रहा है. डिस्क्राइब प्योरिटी. सी प्योरिटी वंस रिसीव्स, सी वन बिकम्स एक्चुअली क्वालिफाइड एंड प्योर बाय चैंटिंग मंत्र. सेकंड इनिशिएशन, गायत्री मंत्र. तो जब गुरु महाराज वो डिवोटी के कान में, ये कान में जब गायत्री मंत्र दिया जाता है, तो इसलिए जब आप देखें ना वॉशरूम जाते हो, इसको ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज ऑलवेज प्योर, बिकॉज गुरु महाराज का वाणी इसमें है. वो वाणी से भी इसका फिजिकल प्योरिटी से कोई संबंध नहीं है. कोई व्यक्ति का कान साफ नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो सेकंड इशू उसका कान हमेशा साफ होता है, हो सकता है कि इसका कान साफ ना हो. मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल प्योरिटी, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल प्योरिटी. और स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन जो गुरु महाराज के मुख से व्यक्ति के उन्हें ग्रहण किया है और ग्रहण करते हुए अपने हृदय में गया है, तो वो उसका क्वालिफिकेशन बनता है अंदर जाने के लिए, ऑल्टर सेवा करने के लिए. मंत्र. हाँ या ना? क्या नहीं समझा आपको? क्या सेटिस्फेक्शन, किसके काम सेटिस्फाइड नहीं है आप बोलिए? आहे ना. एक्चुअली सुनो से, जो हमको जब हमारा सेमिनार होता गायत्री का, उसमें हमको चर्चा हो रहा था. उन्हें क्या कंपेयर किया था देखिए. जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र हमको प्रोग्रेस करके लेके आता है एक लेवल तक, है ना. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, हमारा मन, हमारे अनर्थ, त्रिताप, ये सारों कारण ना हमारा प्रोग्रेस कभी भी स्विफ्ट होता, फास्ट होता नहीं है. तो मंत्र क्या करता है, मंत्र हमको वहां से उठा के एक लेवल तक लेके आता है. गायत्री मंत्र वो थोड़ा फास्ट पेस में व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन करता है. ये सीक्रेट मंत्र है, इट्स नॉट अ पब्लिक मंत्र है. जैसे हम उसको गाते नहीं कभी, बाहर के लोग गाते हैं, बट दैट्स ऑफेंसिव, वो गलत है. वो मंत्रों को, वही बोल रहा हूँ कि वो मंत्रों को क्वालिफिकेशन बेस क्यों क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इट इट इज लाइक अ सीक्रेट मंत्र सबसे पहले, नंबर एक. दूसरा, वो गायत्री करने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण में एटलीस्ट आना पड़ता है. तो फिर हम लोग सत्वगुण में नहीं होते, इसलिए हमको नींद आता है बार बार. हाँ. हाँ. हरी बोल. ओके फिर. हाँ.
ठीक है, लेट्स फिनिश दिस, आगे शायद और हमको आंसर मिलेंगे, आएंगे वापस बाद में, क्लास के बाद मिलेंगे हम लोग। ऑफ कोर्स इनिशिएशन पे ना बहुत सारे अलग अलग मत है, तो मतों में हम नहीं जाएंगे। कोई बोलता है ले लेना चाहिए कम, कोई बोलता नहीं लिया तो भी चलता है, अलग अलग मत है, उसमें हमको पढ़ना नहीं है। हाँ। हाँ। हाँ नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी हैज रिसीव्ड स्पिरिचुअल इनिशिएशन from the spiritual master and has been fully engaged in the by him in the transcendental loving service of the Lord. A Madhyamadikari is a devotee who worships Supreme Lord as the highest object of love, makes friends with Lord's devotees, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, चार चीजें करते हैं मध्यम अधिकारी। Is merciful to the ignorant and avoids those who are envious by nature. Now let's see what is उत्तम अधिकारी। लास्ट स्टेज क्या? हाँ बट जितना रिलेवेंट है उतना ही ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमारा कोर्स एक साल भर चलेगा। ठीक है, बढ़िया है, उत्तम अधिकारी। An Uttamadhikari is not interested in blaspheming others. His heart is completely clean and he has attained the realized state of unalloyed Krishna consciousness. हिज हार्ट इज कम्प्लीटली क्लीन, मतलब क्या हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है? No angina. होता है ना हार्ट में बुराइयां नहीं, ओके कंटिन्यू। Out of many such Vaishnavas, one may be found to be very seriously engaged in the service of the Lord and strictly following all the regulative principles, chanting the prescribed numbers of rounds on Japa bead, and always thinking of how to expand the Krishna consciousness movement. Such a Vaishnava should be accepted as Uttamadhikari, a highly advanced devotee, and his association should always be sought. करेक्ट। एन उत्तम अधिकारी वैष्णव कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एबिलिटी टू कन्वर्ट मेनी फॉलन सोल्स टू वैष्णविज्म। जो व्यक्ति बहुत लोगों को प्रचार करके भक्त बनाता है, लाइक वी एग्जांपल ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, उनके जो संपर्क में आके कितने हजारों लोग भक्त बने हैं। करेक्ट, दैट इज एग्जांपल ऑफ उत्तम अधिकारी फॉर अस। या फिर यहाँ पे प्रोपद और एक चीज लिखते हैं कि जो व्यक्ति सारे नियमों का पालन कर रहा है, सीरियसली इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल रेगुलर प्रिंसिपल, चैंटिंग प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स ऑन जपा बीट्स, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू एक्सपांड कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ऐसे व्यक्ति को हमको उत्तम अधिकारी करके एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति आप देखेंगे ऐसा सिर्फ कर रहा है, दीज आर एक्चुअली क्वालिटीज दैट ओके ही इज एक्चुअली उत्तम अधिकारी। सो लेट्स सी व्हाट इज इनिशिएशन। व्हाट इज इनिशिएशन? दीक्षा। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। The time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as himself. मतलब इसका मतलब क्या है? ओके, लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट हिम एज गुड एज हिमसेल्फ। पर किस बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है? भगवान ने क्या बेसिस पे एक्सेप्ट किया है व्यक्ति को? ओके, आत्मसमर्पण एक एक पॉइंट है, करेक्ट। और हाँ, एज भगवान ने उसको खुद का मान लिया, मेरा अपना, ये व्यक्ति मेरा अपना हो गया ऐसा। हाँ, मेरा अपना हो गया, खुद का मेरा। तो दूसरा होता है कि जो गुरु होते हैं, इनिशिएशन के वक्त ही बिकम्स अ गारंटर। यज्ञ होता है, अग्नि है, वैष्णव है, डीटीज है, तो वहां पे गुरु महाराज क्या करते हैं, किसी कृष्ण को बोलते हैं माय डियर लॉर्ड, ये व्यक्ति के लिए मैं गारंटर हूँ। मतलब जैसे बैंक में जाते हैं ना हम लोग, बैंक में लोन लेते हैं, बैंक बोलती है भाई ठीक है मैं इसको लोन दे रहा, लेकिन तुम्हारा गारंटर कौन? मतलब गलती से अगर ये व्यक्ति लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, तो ये व्यक्ति उसके बिहाफ पे भरेगा लोन, उसको गारंटर बोलते हैं।
तो गुरु दीक्षा के वक्त क्या कर रहे हैं, गारंटर बन रहे हैं। मतलब क्या कि हे कृष्णा, अगर ये व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाएगा जो इसने प्रॉमिस किया है, तो मैं इसके बिहाफ में सफर करूंगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो गुरु शिष्य के लिए दीक्षा के वक्त गारंटी लेते हैं। भगवान कृष्ण को बोलते हैं, सी कृष्णा किसकी बात सुनेगा? उसको पता है गुरु इतने शुद्ध भक्त है। तो कृष्ण ने ठीक है, अभी गुरु महाराज बोल रहे हैं, ये व्यक्ति बोल रहे हैं, ये महाराज बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आत्मश्रवण करने का प्रयास कर रहा है और आप बोल रहे हैं इसलिए, है ना? तो दीक्षा के वक्त क्या होता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापक्ष संशयम तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता दीक्षितस्तत्व कोविदा। By Diksha, one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually become interested in spiritual life. दिव्य ज्ञानम, दीक्षा के वक्त व्यक्ति को क्या मिल रहा है? दीक्षा का एक और एक मतलब राधेश्याम को बोल रहे थे, दीक्षा मतलब क्या, दिक मतलब क्या, दिव्य ज्ञानम, व्यक्ति को दिव्य ज्ञान मिलता है। दिक हो गया दिक। और क्षा मतलब क्या, पापक्ष संशयम। दीक्षा के दो चीज हो रहा है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे यहाँ पे क्लास में, बट लग तो नहीं रहा है। जो अवस्था देखिए खिचड़ी खा के हो रही है, वो बड़ी विकट अवस्था है। So what is the prerequisite? When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. When a person is serious about accepting Diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control mind and body. If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, Divya Jnanam, he is fit to be initiated. एक्चुअली शास्त्र में ना, स्क्रिप्चर्स में आपको ऐसा अलग अलग नहीं मिलता है, फर्स्ट इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन, इसके बाद बात चर्चा ही नहीं करते स्क्रिप्चर्स। रूपा जी की बड़ी कृपा थी हम सबके ऊपर, रूपा जी ने दोनों को अलग किया, फर्स्ट इनिशिएशन अलग किया, सेकंड अलग किया। जब स्क्रिप्चर्स की बात बोलते हैं तो दे टॉक अबाउट इनिशिएशन। हाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में रूपा जी जो बात करते हैं वो होता है फर्स्ट इनिशिएशन। सी, जैसे एक बार एक व्यक्ति गया था एक गुरु के पास, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गुरु बोले चलो थोड़ा जाके आएंगे बाहर। तो गए दोनों साथ में, नदी में गए नहाने। तो गुरु ने क्या किया, व्यक्ति का सर लिया, पानी में डाल दिया, दबा के रखा, और कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाला, उसको देखा, वापस से डाला नीचे, वापस देखा, फिर डाला नीचे, फिर निकाला। फिर आए, बोले उनको बोला, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, मेरे को मारना चाहते कि क्या? फिर लोग वापस आए। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं उसके कि देखो, अभी तुम जब पानी के अंदर थे, तुमको कितना नीड हो रहा था ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का बहुत नीड था ना। अगर थोड़े से ज्यादा समय में उसको दबा देते नीचे तो क्या होता था, मर जाता था। वो व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए कितना तड़प रहा था तब। तो गुरु बोले उसको कि जब तुम्हारे मन में इस तरह की इच्छा आएगा, इतना तुम्हारा इसमें ईगरनेस है कि मैं गुरु के लिए रेडी हूँ इस तरह के लिए, तब आप दीक्षा लेने के लिए आइए। ये है वैदिक स्टोरी एक जो मैंने सुना था। तो अभी तो कोई गुरु ऐसे कर नहीं रहे हम सबको, है ना? तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, एक एब्सोल्यूट लेवल के हैं। अभी व्हेन वन इज बिकम्स सो इंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट, ही बिकम्स फिट फॉर स्पिरिचुअल, यहाँ पे लिखा है। तो क्या हम पूरी तरह से डिसइंटरेस्ट हुए हैं जो भी यहाँ पे दीक्षित है? तो एटलीस्ट हम वो प्रोसेस में है, हमने नहाना चालू किया है। डिसइंटरेस्ट हुए मतलब उसका सिम्टम क्या है, हम बाहर का कुछ खाते नहीं है, अनऑफर्ड खाते नहीं है, है ना? ऐसा कुछ चीज खाते नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक है। डोंट ईट नॉन वेज, ये सब बाकी सब गलत चीज हम नहीं खाते। तो वो एक सिम्टम क्या है, भले ठीक है वो इतना लेवल का सिम्टम होगा, अभी ये जो यहाँ पे लिखा है वो इतना लेवल का है, हम कहीं तो इधर तो है। समझ रहे हैं आप? तो हो सकता है कि हमारा डिसइंटरेस्टमेंट का जो लेवल है वो इतना नहीं है। एटलीस्ट यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, दैट्स सही है। वो कैसे है कि कोई व्यक्ति अगर नहा रहा है,
नहा रहा है मतलब उसका पूरा मैल गया है नहीं अभी बॉडी का। जैसे हम कभी होली खेलते हैं, कलर पूरा भर गया है, पर कोई व्यक्ति शावर के अंदर नहाने आया है, हो सकता है उसका चेहरा भी क्लीन हो गया है, पर बाकी का पार्ट बचा है, वहाँ पे कलर है, पर नहा तो रहा है वो नहा रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। दीक्षा इज अ प्रोसेस एंड नॉट वन टाइम इवेंट। ऐसा नहीं ठीक है सब वैष्णव बैठे थे, मेरे को गुरुपाद ने बीट्स दे दिए, नाम दे दिए, नाम दिया, और फिर दीक्षा हो गया, मेरा दीक्षा हो गया। वो तो एक इवेंट था, वो तो एक बस एक फॉर्मेलिटी था, पर असली दीक्षा हमारे हृदय में होती है। जब हम गुरु का वचनों को अपना जीवन बनाते हैं, तब वो जो व्यक्ति शिष्य होता है वो एक्चुअली दीक्षा होता तब हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है वो। गिरिराज महाराज बोलते हैं दीक्षा इज कंप्लीट व्हेन वन कम्स टू भाव। एट दैट पॉइंट कृष्णा एक्सेप्ट द डिवोटी ऑन द सेम लेवल एज हिमसेल्फ, एंड द डिवोटी बिकम्स एलिजिबल टू सर्व कृष्णा विथ हिज ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। भाव स्तर पे आने के बाद एक्चुअली दीक्षा कंप्लीट होता है, ऐसा गिरिराज महाराज बोल रहे हैं। मतलब हम सब लोग कहीं कहीं नहीं पहुंचे दीक्षा तक, हाँ, इसका मतलब वही है, इट टेक्स टाइम। So formal initiation is the beginning of surrender, and at the end platform of bhava, the surrender is complete when all the anartha are removed, and then Krishna accepts him. Krishna पूर्ण शुद्ध है, is all pure. You can't, जैसे फायर के कनेक्शन में जब आप आएंगे तो फायर ही बनेंगे ना, तो फायर के कनेक्शन में फायर ही टिक पाएगा। इसलिए जब तक आप पूर्ण पूरी तरह से प्योर नहीं है, तब तक कृष्ण के सानिध्य आप नहीं रह पाएंगे, ऐसा इसका मतलब है। क्लियर? आप लोग कंफ्यूज है, क्लियर है, अनक्लियर है? डिमोटिवेट क्या होना है इसमें? एक्चुअली काफी हमको लगना चाहिए अरे ये स्टैंडर्ड है, मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, ठीक है, लेट मी गो है, लेट मी ट्राई मोर, लेट मी टेक मोर शेल्टर, मोर एसोसिएशन, मोर सर्विस। जितना हम पतित है उतना हमको ज्यादा उत्साह आना चाहिए शेल्टर लेने का। रोज सुबह गाते हैं हम लोग, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आगे क्या आता है उसमें? मोह सम पतित प्रभु न पाए यार। मैं पतित हूँ इसलिए मुझे आपकी कृपा की, जो फर्स्ट व्यक्ति जो उसका एलिजिबल है वो मैं हूँ। क्यों हूँ मैं पतित हूँ इसलिए। आपके बिना मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। जितना पतित है, जितना डिसक्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है, उतना हम तीव्रता से उनका प्रार्थना कर पाते हैं, उतना तीव्रता से उनका शरण शरण ले पाते हैं। जगह माता ही देखिए क्या उनका था क्वालिफिकेशन, है ना। प्योर होने के मतलब महापुरुष ने उनको उद्धार करने के बाद भी कितना वो रिग्रेट कर रहे थे, अरे हमने क्या क्या गलत किया। लोग उनका आके मारते थे, फरत पत्थर उठा के जाते, वापस उनको बोलते थे लो वापस मारो, मैंने बहुत पाप किया है। तो वो मतलब प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिकल में आ रहा है उनका, जो पति फील करते हैं ना, एक्चुअली वो उसको फील कर रहे हैं। वो बोलने वाला नहीं है। तब फिर हम बोलते बोलते बस प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, वो तो बस बोलने यहाँ तक ही रह जाता है, बस मुंह तक ही रहता है वो, मैं पतित हूँ। वो यहाँ गले तक भी नहीं जाता है पतितता अपना, है ना। तो ये जो है आपका आदो गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा, जो 64 आइटम में से पहले 3 आइटम्स है। ये हमने यहाँ पे याद होगा, हमने जो 31st और फर्स्ट को गए थे उसने कौस्तुभ ने डिस्कस किया था, है ना। और भक्ति रसामृत सिंधु में और डिस्कस होगा डिटेल में, इसलिए हम उसको ज्यादा यहाँ पे टच नहीं कर रहे। One must accept pure devotee, the representative of God, as one's guru, and then offer him all respects one would offer the supreme personality of Godhead. This is the secret of success. For one who adopts this method, the perfect process is revealed. साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। उसमें क्या करते हैं, गुरु गुरु कृष्ण नहीं है, पर गुरु को उसके सम हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध परेण च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर अधीनेन च श्रद्धा तत्कथयम च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम भूरः ध्यानात् तत् लिंगेक्षराद्भिः। One must accept the bona fide spiritual master and render service unto him with great devotion and faith. Whatever one has in his one's possession should be offered to the spiritual master. And in the association of saintly person and devotees, one should worship the Lord. Hear the glories of the Lord with faith, glorify the transcendental qualities and activities of the Lord. Always meditate on Lord's lotus feet and worship the deity of the Lord, strictly according to the injunction of the Shastras and Guru.
ये श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो 7th चैप्टर 31st वर्स में आता है, जो प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स का पार्ट है। यहां तक सबको क्लियर है? सो इनिशिएशन इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ इवेंट, है ना। सो दैट्स व्हाई, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वैधि साधना भक्ति के दरमियान। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एडवांसिंग डिवोशनल सर्विस? तो उत्तम अधिकारी में फेथ कैसा होता है? स्ट्रांग और कन्विंस होता है व्यक्ति, उसको कोई हिला नहीं सकता। उत्तम अधिकारी, उसका नॉलेज कैसा होता है? वो खुद स्ट्रांग होता है और दूसरों को ना, जो उसका अपोजिट ओपिनियन होता है, उसको कन्विंस कर सकता है व्यक्ति। दैट इज द मीनिंग ऑफ उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या होता है? मध्यम अधिकारी का व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? बहुत कन्विंस्ड है, ये ही करना है, कहीं छोड़ना नहीं है जो मैं कर रहा हूं उसको। उसका नॉलेज अच्छा होता है, पर कभी क्या होता है ना, कभी ये व्यक्ति काफी बार दूसरों को डिफीट नहीं कर पाता, उसको कन्विंस नहीं कर पाता सामने वाले को। कनिष्ठ व्यक्ति का फेथ कैसा है? बहुत वीक है, और व्हाट इज मीनिंग ऑफ इजीली स्वेड? और जैसा हवा आता है वैसा चला जाता है। अरे आज ये बाबा आ गया, ये बाबा कुछ कुछ अपना टॉक दे रहा है, वो बाबा की तरफ अट्रैक्ट हो गया। आज कल परसों कोई आ गया, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ऐसा उसका फेथ होता है। ऐसा उसका नॉलेज कैसा है? वीक है। वो तो खुद ही बहुत वीक है, तो दूसरे को क्या वो आर्गुमेंट करेगा किसके साथ? उससे कैसे वो कन्विंस करेगा व्यक्ति को? ये आपको समझ रहा है कि बस आप हाँ बोल रहे? श्योर? अभी हम एक्चुअली क्या है ना, ये हर एक में वापस से जाने वाले हैं। कनिष्ठ में वापस जाएंगे, मध्यम में वापस जाएंगे, और उत्तम में वापस जाएंगे, एक बार और एक बार। श्रद्धा शब्दे विश्वास है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। मतलब क्या? तो ये यहाँ पे आपका सवाल का जवाब यहाँ पे हमारे शास्त्रों से आ रहा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, हरे कृष्ण महामंत्र क्या हमको प्यूरिफाई कर नहीं सकता पूरी तरह से? कर सकता है। पर क्या हमारा श्रद्धा है? क्या हमारा विश्वास है? काफी बार होता है, काफी बार होता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माझा पॉइंट क्या है कि वी रिक्वायर श्रद्धा, थोड़ा श्रद्धा चाहिए, उसका विश्वास चाहिए। किसके ऊपर? प्रोसेस के ऊपर, हरिनाम के ऊपर। देखो एक्चुअली वन होली नेम इज सफिशिएंट टू प्यूरिफाई हार्ट कंप्लीटली। एक हरिनाम सफिशिएंट है, पर उसको वो श्रद्धा से, वो विश्वास से। देखो जब, हालांकि देखेंगे हम, एक्सेप्शन है ये, अजामिल का एग्जाम्पल एक्सेप्शन है ना। क्या लगता है आप लोगों को कि उसने एकदम नारायण को बुलाया, पर बच्चे को बुलाया, लेकिन विष्णुदूत आ गए? मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था ये रामानुचार्य का। हाथ धोने गए थे, मछली आके दाना खा गई राइस का, चतुर्भुज बन गए तुरंत। कैसे? फिर अरे उसको पता ही नहीं था क्या खा रहे, कुछ तो खा रहे, जो आ रहा है कुछ तो खा रहे थे। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे, उतना ही था उनका क्वालिफिकेशन। मछलियां डिस्क्रिमिनेट की, आ रही है स्वीट खाना है, मुझे स्वीट नहीं खाना है, मैं सिर्फ यही खाऊंगा, जो आया खा लिया, है ना। तो उसी तरह से काफी बार जो श्रद्धा होता है व्यक्ति का, बहुत कोमल श्रद्धा होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति का इनिशिएशन हो जाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि इनिशिएशन होना ये बेंचमार्क नहीं है मध्यम अधिकारी बनने का। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का इनिशिएशन हो गया है, पर अभी भी उसका श्रद्धा बहुत ही अभी तक नहीं है। बिकॉज वी आर स्टेइंग इन इंस्टीट्यूशन, हम इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। इंस्टीट्यूशन में हम लोग बराबर की गलत? तो इंस्टीट्यूशन में काफी बार क्या होता है कि इट फंक्शंस एट टाइम इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, आप कभी ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, इसका दीक्षा दे दो। तो उसको आप कैसे, आप दीक्षा के ऊपर कैसे लेजिस्लेट करेंगे? ठीक है दीक्षा इसका हो गया, मतलब उसका मध्यम अधिकारी बन गया, इसका वशीला से दीक्षा हो गया है, तो हो सकता है कि उसका उसका दीक्षा हो गया। आप लोग भी जानते हैं कुछ एग्जांपल्स को, दीक्षा हो गया, बट इसका मतलब नहीं मध्यम अधिकारी बना है, वो मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। करेक्ट ना? सेटिस्फाइड है आप? बोलो, क्यों सेटिस्फाइड नहीं उसमें?
मैंने पढ़ा, एब्सोल्यूट वाला मैंने पढ़ा। आई जस्ट रेड सम टाइम बैक सेइंग कि जैसे जो व्यक्ति एकदम ऐसा, मैं वापस जाता हूँ पीछे। When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation. जब व्यक्ति डिसइंटरेस्टेड होना चालू हो रहा है, प्रोसेस में है, मैं नहीं बोल रहा एब्सोल्युटली हो गया है, तो शुद्ध भक्ति बन गया ना, फिर भाई क्या बचा है फिर उसके जीवन में, प्रोसेस में है। सी अगेन देयर आर नो, वी डोंट हैव एनी पैरामीटर्स टू मार्क कि ठीक है तो प्रभु आप कितना डिसइंटरेस्ट हो गए, उसका टेस्ट है। ये टेस्ट, ये मशीन से अंदर जाइए, अगर आप इसमें दिखे हमको कि आप 80% डिसइंटरेस्ट है, तो आप दीक्षा के लिस्ट में एक लाइन में बैठिए, नहीं तो आप वापस चले जाइए। ऐसा तो है नहीं अपने पास कोई सिस्टम। सो व्हाट वी सी इज प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, ठीक है 3 साल के लिए वो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, 16 माला, 4 नियम पालन कर रहा है, दैट्स व्हाट वी सी प्रैक्टिकल। हमको वही देखना पड़ेगा, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? उसको डिसइंटरेस्ट है नहीं है, उसको कैसे देखेंगे हम लोग? अच्छा वी आर वेरी प्रैक्टिकल क्राइटेरिया। 3 साल जब करो, 16 माला और 4 नियम का पालन करो, और रेगुलरली प्रोग्राम में आते जाओ, तो उससे हमको पता चला ठीक है उसका श्रवण चल रहा है, उसका प्यूरिफिकेशन जारी है अभी। श्रवण होने से क्या हो रहा है, हार्ट का क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है। अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम सेइंग? सो वी नहीं, हाँ। Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to discharge devotional service. Faith means conviction that the goal of life is to please Krishna and abandon all other desires. That is called as faith, Vishwas. 2 मिनट बाकी है. So if you want, what we can do next time we'll begin with is 3 types of devotees. है ना, ये एक स्लाइड करके हम एंड करते हैं, है ना. While giving instruction to Sanatana Goswami, Lord Chaitanya Mahaprabhu divided devotional service into 3 categories based on Shraddha, faith. श्रद्धावान जन या भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी. तो कैटेगरी किसके बेसिस पे किया है महाप्रभु ने? श्रद्धा, फेथ की. और हमने अभी देखा डेफिनेशन, फेथ मतलब क्या होता है. वन बिकम्स क्वालिफाइड द डिवोटी ऑन द एलिमेंट्री पोजिशन, द इंटरमीडिएट पोजिशन एंड द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशन सर्विस अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ श्रद्धा और फेथ. तब देखो ये आपको मैं और कुछ दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये हमारा और फर्दर हमारा कुछ कंसेप्शंस और इसमें हिले. तो आप आपका सीट्स को पकड़ के रखिए ताकि आपका फेथ यहाँ पे हिले ना. 3 types of devotees. Kanishta, Harinam initiated, trying to chant. Madhyama, Brahman initiated, fully engaged in seva. Uttama, very advanced Krishna consciousness, not interested in blaspheming others, heart completely clean. Thank you, Hare Krishna. तो नहीं, सी मध्यम अधिकारी जरी तो व्यक्ती असेल, याचा अर्थ नाही की ही हॅज अ क्वालिफिकेशन एंटर ऑल्टर, बिकॉज ॲज अ इन्स्टिट्यूशन we have decided, ISKCON has decided that anyone who is Brahman initiated, he can only enter altar. So he can take Brahman and he come enter the altar. Problem क्या है? ब्राह्मण ज्ञान ऑल्टर में चला, ठीक है नहीं? मैं ठीक नहीं बोलूंगा, आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है ऐसे ठीक है मत बोलो.
नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर चलो, अगर नहीं रखते थे ये क्राइटेरिया, नहीं रखते थे, चलो से सब सब आ जाओ, तो क्या होता था अपना। देखो अभी, देखो कभी प्रोपात का अभिषेक होता है, देखो प्रोपात अभिषेक के दिन अनाउंस, तो जो भी फर्स्ट इनिशिएटिव वो भी आए अभिषेक के लिए। क्यों किया ऐसा? क्यों? सारों को बुलाओ ना। वो मैनेजर डिसीजन है। मैनेज करना इजी होता है, फर्स्ट इनिशिएटिव नंबर कम है तो लोग मैनेज करना इजी है। प्रैक्टिकल चीज है ना ये सब। उसके श्रद्धा से कोई संबंध नहीं उसका। इतने गुस्से से देख रहा है ये। मैं आपको, देखो उसका कोई कौन नहीं है, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। हमारे पास जीबीसी मीटिंग था, है ना। आपने देखा होगा एक बार हमने बैरिकेटिंग ट्राई किया था पूरे टेम्पल हॉल में। और ड्राई रन जैसा किया था। ड्राई रन मतलब वो समय अगर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हम देखने के लिए ट्राई किया था हम लोगों ने वो समय। थैंक यू।